नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी जो आपकी शिक्षा जगत में आने वाली है और क्या होंगी उनकी संभावित डेट। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाइज उत्तर कुंजी मामले के बारे में। आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिकाओं की कड़ी सी लग गई है और उनमें एक कड़ी है, उनमें एक लाइन जो है वो है उत्तरमाला के अगेंस्ट में याचिका। आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग जो उत्तरमाला विवाद, उत्तर कुंजी का विवाद था, उसके अगेंस्ट में याचिका डाली गई थी जिसकी सुनवाई 24 जून 2020 को होने वाली है। ये आपकी खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से। तो ये हुई आपकी पहली अपडेशन। सेकेंड अपडेट आपकी ये रही गाइस कि जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है गाइस कि जो अंतर जनपदीय तबादले थे जो रोक दिए गए थे उसके अगेंस्ट में अब शिक्षा मंत्री से बातचीत हो रही है और उन बातचीत में उन्होंने साफ किया है कि अब जो तबादला है वो फिर से स्टार्ट किया जाएगा और अंतर जनपदीय ट्रांसफर के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से वार्ता की गई थी। और गाइस इससे रिलेटेड जो छात्र नेता थे उन्होंने खुद जाकर शिक्षा मंत्री से बात करी और 1 घंटे की लंबी मुलाकात के बाद यह निष्कर्ष निकल कर आया कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में माननीय मंत्री जी को जब अवगत कराया गया तो उन्होंने ये कहा कि जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ करी जाएगी। यानी कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर। और गाइस अगर अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा 69,000 शिक्षक भर्ती पर। कैसे? आपको पता होगा कि 68,500 के जो अभ्यर्थी थे, कार्यरत शिक्षक हैं, उन्होंने डिमांड करी थी एनओसी के मामले में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि 68,500 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अपना ट्रांसफर नहीं मिला, उनके जो होम डिस्ट्रिक्ट है या जहां वो चाहते हैं वहां पे उन्हें ट्रांसफर नहीं मिला, तो वो अभ्यर्थी अब 69,000 शिक्षक भर्ती में आकर इस भर्ती में भी अपीयर होंगे। तो उससे खासा नुकसान उठाना पड़ रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर एक खुशखबरी है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए। नेक्स्ट खबर है गाइस आपके फर्जीवाड़े से रिलेटेड। तो ये है आपके लिए स्कैम अलर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में चंद्रमा की तलाश में अब करीबियों पर कसेगा शिकंजा। आपको पता होगा कि चंद्रमा यादव जो बहुत बड़े स्कूल के प्रबंधक थे, 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में उनका बहुत बड़ा हाथ पाया गया था और उनकी तलाश के साथ साथ उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसने को तैयारी अब शुरू हो चुकी है। इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने अब टीईटी 2019 परीक्षा का पेपर आउट कराने के मामले में पकड़े गए रेल कर्मी अमित यादव और संजय उर्फ उमेश और राजेंद्र यादव समेत अन्य लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और कस्टडी में रिमांड पर लेकर इन सभी से शिक्षक भर्ती के मामले में जांच चल रही है। अब आपको ध्यान देना है गाइज यहाँ पर ये कि कितना बड़ा एक सर्कल टाइप का था जिसमें चंद्रमा यादव, केएल पटेल और कई सारे शिक्षा कर्मी थे। शिक्षा कर्मी के साथ साथ रेल कर्मी भी। अब आपको यहाँ पे भी एक चीज इसको भी आपको ध्यान देना है कि ये जो आपकी शिक्षक भर्ती थी, इसके अलावा ये जो चंद्रमा यादव हैं और केएल पटेल है, इन्होंने मेडिकल फील्ड में भी, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती का जो फर्जीवाड़ा था उसमें एक सीएमओ का भी हाथ था और वहां से उन्होंने कई सारी फर्जी डिग्रियां दिलाई थी डॉक्टर्स को। और रेल कर्मी यानी कि जब रेलवे की भर्ती निकलती है तो ये चंद्रमा यादव और ये जो आपके केएल पटेल है, ये फर्जी अभ्यर्थी वहां पर भी डालते हैं। तो कितना बड़ा सा ये एक चक्र है जिसके अंदर आपके रेल कर्मी में रेल भर्ती में फर्जीवाड़ा पाया जाता है, शिक्षक भर्ती में, आपकी चिकित्सा जगत में भी फर्जीवाड़ा पाया जाता है। तो ये काफी ब्रॉड एरिया है और अब एसटीएफ के जो कंधे पर हैं जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब उसे सिर्फ शिक्षा जगत में ही नहीं, अब उसे रेलवे में भी और उसे मेडिकल फील्ड में भी जांच करनी पड़ेगी। तो इस छोटी सी जांच से, क्योंकि आपको पता होगा कि नूतन ठाकुर और अमिताभ ठाकुर ने याचिका डाली है भर्ती रद्द होने के लिए। तो यहाँ पर अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो आप सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा जगत में जो फर्जीवाड़ा है उसको लेकर के यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी चले जाएंगे जिन्होंने पैसे देकर वहाँ पे नियुक्ति अपनी दर्ज कराई थी। पर उनका क्या, वो जो अभ्यर्थी जो रेलवे में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने और भी नियुक्तियां करवाई थी, मेडिकल फील्ड में भी कैसे ऐसे आपके अभ्यर्थी होंगे जो ऑलरेडी कहीं पे कार्यरत हैं।
ठीक है ना। तो कितना बड़ा सा ये चक्र है, कितना बड़ा सा ये इन्होंने अपने हाथ और पंजे फैला रखे हैं इस धांधली में। और अब इन सभी के जो करीबी हैं, यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार मीन्स वो जो उनके फर्जीवाड़े में रिश्तेदार हैं, दैट मीन्स कि अगर ये जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है, यानी चंद्रमा यादव की और कितनी सारे ब्रांचेस हैं, वहाँ पे जाके एसटीएफ पूछताछ करेगी। जिन लोगों ने इनका साथ दिया था इन फर्जीवाड़े में, उन सभी के ऊपर अब शिकंजा कसा है। तो अब क्योंकि इनको रिमांड में ले लिया गया है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने साफ बताया है एसटीएफ के सामने। तो ये थी आपकी नेक्स्ट अपडेट। अगली अपडेट देखते हैं गाइस, ये भी है आपकी स्कैम अलर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरगना के स्कूल का ब्यौरा जुटा रही है एसटीएफ। आपको पता होगा कि केएल पटेल और चंद्रमा यादव एक स्कूल के प्रबंधक हैं और उन प्रबंधकों के स्कूल में जितने भी अभ्यर्थियों का टेट का एग्जाम, सुपर टेट का एग्जाम गया था सेंटर, उन सभी के 120 प्लस मार्क्स आए हैं और किसी का 111 प्लस भी आया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ही स्कूल में एक ही जो अलग अलग कमरे हैं, सभी के अंदर जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे, सबका 100 के ऊपर कैसे, 111 के ऊपर कैसे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही स्कूल के सारे बच्चे पास हो जाए, वो भी 111 के ऊपर? बहुत मुश्किल है। और यही 2-4 क्वेश्चन है जो बच्चे चयनित नहीं हो पाए, या फिर जो टीम है जो इनके अगेंस्ट में काम कर रही है, उनके लिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया इन अभ्यर्थियों की लिस्ट ने। क्योंकि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी पास हैं, जो 100 प्लस हैं, 120 प्लस हैं, वो इन्हीं प्रयागराज के सेंटरों में से पाए गए हैं, जिनमें से ये 2 सरगना पकड़े जा चुके हैं। एक आपके चंद्रमा यादव और दूसरे आपके केएल पटेल। अब एसटीएफ इनके पीछे ये देख रही है कि ये जो एक प्रबंधक है चंद्रमा यादव और केएल पटेल, इनके और कहाँ कहाँ स्कूल चलते हैं और इनकी कौन कौन सी संस्था है जो इनके द्वारा चलाई जाती है। तो क्या ये सिर्फ शिक्षा जगत से ही जुड़े हैं? और भी जो है अलग, जैसे कि इनका अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज चलता है, इनका अगर आईटीआई कॉलेज चलता है, तो वहाँ पर भी क्या यही सब करते हैं? तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अब एसटीएफ ने अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। और जो खबर है यहाँ से रिलेटेड कि ये जो केएल पटेल हैं, इनके स्कूल में कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई गई थी और किस विभाग से जुड़ी हुई थी, ये भी अब एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। यानी कि अभी अगर उन्होंने टेट के एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली करी है, तो इनके जो स्कूल थे उनमें कौन कौन सी और परीक्षाएं करवाई गई थी और कौन कौन से विभाग से जुड़ी हुई थी। और साथ ही साथ सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की तफ्तीश में जुटी एसटीएफ अब सरगना यानी कि डॉक्टर केएल पटेल के स्कूल के बारे में भी ब्यौरा जुटा रही है। और छात्रों ने शिकायत भी की है कि केएल पटेल के गंगा पार स्थित स्कूल को भी एक भर्ती परीक्षा का सेंटर बनाया गया था और उस परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सरगना की मदद से लिखित परीक्षा पास की थी। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि परीक्षा कब आयोजित हुई थी और किसकी थी। इस नए सुराग के आधार पर एसटीएफ पटेल के साथ सभी स्कूलों की जानकारी खंगाल रही है। तो काफी मुसीबत बढ़ने वाली है मिस्टर केएल पटेल की और चंद्रमा यादव की। गाइस, इससे सबसे बड़ा देखा जाए नुकसान तो उन अभ्यर्थियों का है जिन्होंने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन इनकी धांधली की वजह से वो सब बच्चे पास नहीं हो पाए थे, जो कुछ पॉइंट से रह गए थे। और दूसरा नुकसान उन सभी अभ्यर्थियों को कि अगर स्कैम से रिलेटेड ज्यादातर बच्चे यानी कि 10% अभ्यर्थी अगर पाए गए तो परीक्षा रद्द भी हो सकती है। तो क्या यही नतीजा मिलना था जो 1.5 साल बच्चों ने इंतजार किया अपने एग्जाम पास करने के बाद? क्या यही फल मिलना था उनकी मेहनत का? अगर जब 1.5 साल पहले ही पता चल चुका था कि जो परीक्षा है वो ऑलरेडी उसके आंसर की बांट जा चुकी है व्हाट्सएप के ऊपर, तब परीक्षा रद्द की जांच की मांग और सीबीआई जांच की मांग और परीक्षा रद्द करने के बाद क्यों नहीं की गई? आखिर 1.5 साल बाद ऐसा क्यों? तो ये क्या चीजें हैं, इनको आप खुद समझ आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बस ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको अवगत कराना हमारा मकसद था। अगला जो टॉपिक है या अगला जो अपडेशन है आपके लिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता भ्रष्टाचार को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की गई है और परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई आज। तो गाइस, आपको पता होगा कि बंटी पांडे याची हैं जिन्होंने याचिका दायर की है भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर के, और साथ ही साथ नूतन ठाकुर इसकी अधिवक्ता बनी है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती में हुई धांधली वाले केस की सुनवाई 19 और 22 जून तक अधिक से अधिक होने की संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश ये जो सुनवाई थी वो नहीं हो पाई। अतः उसी क्रम में यह केस 9853/2020 पुनः बैकलॉग फ्रेश केस की लिस्ट में आ चुका है और 23/6/2020 को जस्टिस आलोक माथुर सर की बेंच पर कोर्ट नंबर 26 में सीरियल संख्या 55 पर लगी है, जिसकी सुनवाई की संभावना आज लंच से पहले होने की बिल्कुल प्रबल है। अब पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें इसी केस पर टिकी है कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी
और अगर नहीं होती है तो क्या सीबीआई जांच होगी। गाइस एक चीज तो यहाँ पे आपको कंफर्म दिखाई देगा कि अगर सीबीआई जांच इस भर्ती में होती है तो कई सारे सफेदपोश जो हैं वो सामने आएंगे, जो दुनिया के सामने काफी बड़े और सफेदपोश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने इस भर्ती में कितने पैर अपने फैला के रखे थे। अब ये देखना बाकी है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आता है, और क्या सच में सीबीआई जांच हो पाती है अगर भ्रष्टाचार हुआ है। और कई सारे सोशल पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जांच की, जैसे कि मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और कई सारे कांग्रेसी जो थे, जो उन्होंने कोर्ट के सामने और परिषदीय कार्यालय के सामने जा करके धरना प्रदर्शन किया, नारे लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी तोड़ा। हालांकि कई सारे कांग्रेसी थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो इन सब बातों से क्या चीजें निकल कर आती हैं? एक चीज़ें तो साफ है गाइस कि जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी नीचे तक और ऊपर तक दोनों तरीके से फैल चुका है। और ये भ्रष्टाचार इस भर्ती में नहीं, आपके एलटी ग्रेड में, रेलवेज में, मेडिकल फील्ड में हर तरीके से फैल चुका है। अब ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये हमारी सोशल लीडर्स जाने और उनके द्वारा की गई कार्यवाहियाँ। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो 1.5 साल से परेशान थे और अभी भी उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो गाइज जो भर्तियां हैं शिक्षक जगत की बड़ी खबरें, उनको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। बाय बाय।